हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पांडे आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यूपी ट्रिपल एससी से आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस पर बात करने के लिए। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करते हैं और यदि आपने पीईटी 2025 दिया हुआ है, तो ये खबर आपके लिए होने वाली है। चलिए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए। उस विषय पर बात करने के लिए आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये आबकारी और सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की अगर हम बात करें तो आज की तारीख यानी कि 6/4/2026 को इसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करें कि आवेदन कब से शुरू होगा, तो आवेदन की जो तिथि निर्धारित की गई है वो है 4 जून 2026 से। यानी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहेंगे तो आप 4 तारीख से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 24/6/2026 यानी कि 24 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई तक आप जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं। और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2026 आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही के कुल अगर हम रिक्त पदों की बात करें तो इसमें 722 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी अगर हम पदों की बात करें तो इसमें 722 पद निर्धारित कर दिए गए हैं। और उम्र सीमा की अगर बात करें तो इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यदि मिनिमम की बात करें तो आप 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम उम्र की बात करें तो 40 वर्ष के होने चाहिए। योग्यता की बात करें तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। आपके पास अगर 12th की मार्कशीट है यानी 12वीं की मार्कशीट है और साथ ही में आप पीईटी 2025 में आपने परीक्षा दिया हुआ था और आपको स्कोर कार्ड मिला होगा, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और इसमें और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर आबकारी सिपाही की फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कुछ हाइट वगैरह दी है कि आपके पास इतनी हाइट वगैरह होनी चाहिए। तो अगर हम बॉयज हाइट की बात करें, मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 167.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष वर्ग की। और अगर हम सीना की बात करें यानी कि चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 होना चाहिए। और अगर हम दौड़ की बात करें पुरुष की दौड़ की, तो 4.8 किलोमीटर, वो भी आपको 25 मिनट में इसको पूरा करना होगा। और वहीं पर गर्ल्स की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। गर्ल्स हाइट जिसमें SC ST की बात करें तो 147 सेंटीमीटर ही चाहिए। जो गर्ल्स में SC ST कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और वहीं पर देखते हैं गर्ल्स के वेट की अगर बात करें तो 45 kg ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट को होना चाहिए। और रनिंग की बात करें यानी कि दौड़ की अगर हम बात करें तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, यानी कि 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। तो ये थी आपकी जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और अंत में हम लोग देखेंगे कि आपको जो है मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए क्या सिलेबस जारी हुए हैं। तो परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। यानी कि इसमें 3 भाग होंगे, 3 भागों में पूरे सिलेबस को ये डिसाइड किया हुआ है। भाग 1 में बात करें तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और डाटा इंटरप्रिटेशन। उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपबंध एवं नीतियां, ये इतनी चीजें आपको भाग 1 में देखने को मिलेंगी। भाग 2 की बात करें तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र से सांसारिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान होना चाहिए। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल 100 प्रश्न होंगे। और
कुल अंक की बात करें तो आपके पास 100 अंक का ये होगा, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। और समयावधि की बात करें तो 2 घंटा 1:20 यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो ये थी आबकारी भर्ती, आबकारी सिपाही भर्ती से संबंधित आज की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए आपको लगभग हमने बता दिया है। और हाँ, यदि आपको कहीं डाउट होगा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, और मिलते हैं आप सभी साथियों से किसी एक अन्य वीडियो में एक नई सूचना के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं विजेश पांडे आप सभी साथियों से आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।